नमस्कार। आपको पता ही है कि माहौल क्या है, में हम समाज के अलग अलग हिस्से की बात करते हैं। कोरोना काल में इसके अलावा जिस तरीके से लॉकडाउन देश में तकरीबन 1 साल से सब काम धाम ठप ही है, समाज का एक वर्ग ऐसा है जो हमसे और आपसे मांग कर खाता है और उसका जो जीवन है वो मांग कर खाने पर ही निर्भर है। और बधाई, आपके घर शादी हो, आपके घर बच्चे पैदा हो तो बधाई मांगने आते हैं और जो आप देते हैं उसी से उनका जीवन चलता है। आपको पता लग ही गया होगा कि मैं थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर समाज के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हमारे आपके समाज में समाज आर्थिक तौर पर या जिस भी तौर पर बटा हुआ है, उसी तरह से किन्नर समाज भी बटा हुआ है। एक तो डेरों में रहने वाले किन्नर हैं जो कि 1,50,000 बच्चों के पैदा होने पर या शादियों में जाकर के गाड़ियों से आकर के पैसा मांगते हैं। वो एक एलीट क्लास है किन्नर का, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं। और एक किन्नरों का बड़ा तबका वो है जो ट्रैफिक के रेड लाइट पर, ट्रैफिक पर, वो ट्रेन के भीतर या इधर उधर सड़क पर देखते हैं कि गाड़ियों को रोक करके वो आपसे हमसे पैसा मांगते हैं और उससे उनका जीवन चलता है। मैं किन्नरों के उसी समाज के लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको ये जान के अचरज भी होगा कि इन्होंने एक संस्था भी बनाई है। अपनी कमाई तो इनकी हुई नहीं, लेकिन इन्होंने अपने समाज के और दूसरे लोगों को बीच बीच में खाना दान करने का और दूसरे तरह के सहायता देने का काम भी किया। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकली है और बेसिक मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। और जहाँ आप बैठे हैं ये मेरी संस्था है, बसेरा सामाजिक संस्थान। और यहाँ पे मैं मेरे लोगों के लिए काम करती हूँ। एक प्रोग्राम चलाती हूँ जिसका नाम है वजूद। तो उसी से मेरी बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई है। ईस्ट दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, इन सब में जहाँ भी मेरी बहनें रहती है मैं उन सब के लिए काम करती हूँ। उनकी हेल्थ के लिए काम करती हूँ, उनके राइट्स के लिए काम करती हूँ। किसी भी बहन को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो कहा कि ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय भी जो है वो कई धड़ों में बटा हुआ आर्थिक तौर पर। तो दिक्कत क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं समाज में, जो बिजनेस क्लास है, जिसने 1 साल 2 साल 5 साल का पैसा बचा के रखा हुआ, उसे 1 साल लॉकडाउन लग जाता है, उसे 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन चीज़ें बंद हो जाती तो उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है, जो डेली कमाता है, जो डेली वेजेस का आदमी है, अगर उसके लिए सब कुछ रुक जाता है तो उसके लिए भोजन का संकट भी आता है। आप लोगों के साथ बिल्कुल वही स्थिति है कि समाज में लोग नहीं निकलेंगे तो आपके हाथ तो खाली रह जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। तो वही चीज़ है जो मेरी बहनें सिग्नल मांगती है, ट्रैफिक मांगती है। वो रोज़ कमाती हैं, रोज़ खाती हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको सेव करके रखे। क्योंकि अगर मैं सिग्नल मांगने के लिए जाऊंगी तो पूरे दिन अगर मैं ताली बजा के लोगों के आगे हाथ फैलाऊंगी तो 200, 250, 300 इतना होता है और उसमें फिर रूम का रेंट देना होता है। देन तो यही बड़ी चीज़ है कि हम लोग पिछले 1 साल से बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। क्योंकि सिग्नल पे लोग गाड़ी नहीं रोकते, बसों के अंदर ड्राइवर नहीं जाने देते कि नहीं आप दूसरी बस से आए हो, अभी इसमें चढ़ोगे तो पता नहीं आपको कोविड होगा या क्या होगा। ट्रेन में अभी एंट्री बिल्कुल बंद हो रखी है। तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर जीवन चल कैसे रहा आप लोग का? सर जीवन इसी तरीके से चला जैसे मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे अगर हम बात करते तो जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं किन्नर सर्विस से, वो हमें सपोर्ट करती है। जो हमारा इंडिया HIV अलायंस है। देखिए, एक चीज़ और है कि इसी में किन्नरों का एक अखाड़ा भी बन गया जिसके महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी हैं, वो भी इन लोगों को सहायता देखती। एक ही समाज में कितनी परत दर परत है, नहीं? जी सर, सबका अलग अलग एक दायरा बना हुआ है। तो वही चीज़ है कि अभी जो आपने बात की कि किस तरीके से सपोर्ट मिलता है, तो नोएडा के अंदर जो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे अलग अलग जगह से मुझे सपोर्ट मिलता है। जैसे मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का नाम लिया, उसी तरीके से इंडिया HIV अलायंस है जिनका हम यहाँ पे वजूद प्रोग्राम चला रहे हैं। वो हमें सपोर्ट करते हैं, राशन भेजते हैं। अगर किसको हेल्थ की ज़रूरत होती है या अभी जैसे हम कोविड के साथ जूझ रहे हैं और कोविड एक महामारी ही साबित हो गई है। एक बात बताइए, आपके यहाँ आप लोग जैसे कि वैसे तो आप लोग, मुझे लगता है कि सबके पास होगा एंड्रॉयड फ़ोन, लेकिन आपके यहाँ भी तो कम पढ़े लिखे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी रजिस्टर न कर पा रहे हो और
उनके वैक्सीनेशन के लिए कुछ कैसे हो रहा होगा? सर उनकी वैक्सीन के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बट अभी स्टॉक नहीं है और डेट रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है लेकिन कंफर्म डेट नहीं मिल पा रही है। अभी आपके समुदाय के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ का हो चुका है बहुत पहले, लेकिन अभी पिछले महीने इसी महीने जब से ऑनलाइन हुआ तब ऑनलाइन हुआ है तब से कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसी का भी। वो डेट कब आएगी अभी पता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की ज़रूरत तो हमें भी है ना सर, हम भी तो इंसान हैं। अभी तो एक इंसान देश के हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है आपको। आप तो हो और आपको आपके लिए कानून भी आ गया है। आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोना है और मैं बसेरा सामाजिक संस्थान में एज अ कम्युनिटी मोबिलाइज़र जॉब करती हूँ। कम्युनिटी यानी हमारी जो ट्रांसजेंडर्स बहनें हैं उनको मोटिवेट करना और जिस चीज़ से वो दबती हैं या डरती हैं उसमें उन्हें आगे लाना और हमारी जितनी ये वजूद की सर्विसेज है उन तक पहुँचाना। कोरोना काल में मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो समाज है आमतौर पर आप लोगों के बारे में सोचता कोई तभी है जब उसके घर बच्चा पैदा होता है, उसके घर शादी होती है, जब वो लोग आते हैं या सिग्नल्स पे आप मिलते हैं। जब ऐसी महामारी थी तो समाज का एक बहुत बड़ा बहुत बड़े हिस्से की आप पे नज़र नहीं गई। ये सच है ना? हाँ जी, ये सच है। हमें मदद मिली तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, जिस तरह से हमसफ़र ट्रस्ट है, अलायंस है और भी कुछ एनजीओज़ है और मंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं, उनसे हमें राशन की मदद मिली है। और किसी का तो हम पे नज़र गई ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि कोई भी वर्ग होता है जिस तरह से महिला कितना पिछड़ा हुआ वर्ग था उसे भी धीरे धीरे आगे लाया गया है, पर ट्रांस कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ अभी है नहीं जो उन पे कोई नज़र पहले डाले। अगर हम गवर्नमेंट की मदद की बात करते हैं तो अभी NSIDC का एक हमारे पास लिंक आया है, उसमें क्या है कि वो 1500 रुपये एक ट्रांसजेंडर को दे रहे हैं। अब आप सोचिए सर कि अगर 1500 रुपये में मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास घर का गैस ख़त्म हो गया है, मुझे रेंट देना है, तो मैं वो 1500 रुपये कहाँ पे यूज़ करूँगी? मैं कितने दिन उसको यूज़ करूँगी? वो तो मेरा दूध का ही खर्चा हुआ ना सर। तो 1500 रुपये का भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आया है NIDC का। बाकी गवर्नमेंट ने और किसी चीज़ को लेके हम पे नज़र नहीं डाली, अभी हमें एक साइड में कर रखा है। जैसे कि पहले से बोला जाता था कि पिछड़ा समाज, अभी भी हमें पिछड़ा ही समाज समझा जा रहा है। मैं ये जानने की मैं इसलिए भी आया कि कोरोना काल में जिस पे जो बीती है, जिसको जो दिक्कत आई है, मैं अपने कार्यक्रम में वो उस समाज के उस हिस्से को ले आने की कोशिश करता हूँ। तो आपको कुछ कहना है? बहुत गवर्नमेंट की भी वो आती है स्कीम्स वगैरह, बट हम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे दिल्ली केजरीवाल सरकार की ऑटो ड्राइवर वगैरह को स्कीम आ रखी है कि उनको पूरे लॉकडाउन में 5000 की फैसिलिटी मिलेगी। जैसे वैसे ये गवर्नमेंट के लिए हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ फैसिलिटी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम लवली है और मैं बसेरा सामाजिक संस्थान में एज अ कम्युनिटी मोबिलाइज़र जॉब करती हूँ। तो सर रही बात कोविड की, कोविड में तो हम लोगों को बिल्कुल ही पीछे कर दिया। एक टाइम पे थे हम लोग पीछे थे, बट कोविड के टाइम पे तो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब ड्राई राशन भी दिलवाया, या फिर कुछ लोगों ने घर घर तक खाना बनवा के भी पहुंचाया, या फिर गलियों में लाइन लगती थी वहाँ पे जाके सब खाना लेते थे। अगर एक ट्रांस उस लाइन में जाके भी लग के खाना ले रही है तो उन बंदों का जवाब ये होता था कि तुम क्यों ऐसा खाना ले रहे हो, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसा होगा। तो सर ये तो ज़रूरी नहीं, जिस तरीके से बताया कि एक बधाई वाले की लाइफ अलग होती है और जो बस वगैरह ट्रेन्स वगैरह मांगते हैं उनकी लाइफ अलग होती है। और बधाई वाली बात सर, बधाई जो मांगती है उनको भी काफ़ी दिक्कत आई है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे पहली बात तो कह भी नहीं सकते, बंदों के पास पैसे भी नहीं थे लोगों के पास, बट वो भी क्या कर सके, उनका तो मांगना खाना ही है, उन्हें तो मांग खा के अपना गुजारा करना। बट उस टाइम पे ना तो उन्हें बधाई मिली, रोड पे लॉकडाउन था, ना कोई बस चल रही थी, ना गाड़ी, ना ट्रेन, तो ना उनको वहाँ से कुछ अर्न हुआ। और जो थोड़ी जॉब वॉब कर रहे थे उनकी जॉब्स भी छूट गई। सर है तो सही, परेशानियां तो बहुत सारी हैं, पर फिर भी कुछ लोग, जैसे संस्था होती है, जैसे मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, ये लोगों की बहुत मदद करती हैं, रामकली जी, तो इनके थ्रू मदद होती है, सबकी होती है। ये मतलब इनको कोई बोलता है तो ये 10 लोगों का नाम रखती हैं आगे,
फिर उसके अलावा लक्ष्मी त्रिपाठी जी के थ्रू भी हमें राशन वगैरह की हेल्प होती है। तो अब देखो, प्रॉब्लम तो आम लोग और हम लोगों की भी बराबर है, हम प्रॉब्लम है वो भी हैं, सभी हैं। तो अब ये जैसा ही ये मिलजुल के निकल जाएगा टाइम। बस ये है कि मदद हो रही है, पर संस्थाओं की वजह से हो रही है। जैसे ये NGO चलाती हैं, ये लोगों को इकट्ठा करती हैं, बुलाती हैं उनको, जिनको नहीं भी पता उनको बताती हैं आपको कहाँ से क्या मिल सकता है, कहाँ से क्या नहीं मिलेगा, ये दिलवाती हैं। तो आप लोग पहले, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, समाज में एक ऐसा हिस्सा है जो ये मानता है कि किन्नर जो समाज है वो बचा लेते हैं या वो पैसे कमा लेते हैं या उनके पास पैसा रहता है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। बहुत लोग सोचते हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ही कहीं जाती हूँ तो मैं ऑटो वाले से ही बात करती हूँ कि वो, अब क्योंकि लोगों का काम नहीं है, ऑटो वाले का काम नहीं है, मैं आपको अभी का 2-3 बार का इंसिडेंट बताती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे नोएडा जाना है, जहाँ वो 150-200 में जाता था तो मुझे बोलता है 400 लगेगा। मैंने बोला भैया किस लिए? बोलता वापसी पे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला आपको मुझे से डबल लेने वापसी का भी? तो बोलता आप लोगों को पैसे की क्या कमी है? कि मतलब मुझे कमी क्यों नहीं है, मेरे मुंह पे लिखा है कि मैं अमीर हूँ या मेरे घर आ जाता सब कुछ। तो फिर मैंने दूसरे से बोला भैया मुझे नोएडा जाना है, तो बोलता 450 लगेंगे। तो मैंने बोला सर मैं रेगुलर जाती हूँ, जो रेट है वो क्यों नहीं लगेगा? बोलता मैडम आपको क्या कमी है पैसे की? मतलब कुछ लोगों को ये है कि जो किन्नर समुदाय से हैं, लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इनमें हम लोगों में लेवल होता है कि कुछ लोग बहुत बड़े तबके के होते हैं जैसे, है ना, तो कुछ लोग ऊपर से नीचे 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 नीचे, हर बंदे का एक लेवल है। तो हर बंदा अमीर नहीं होता, हर बंदा बधाइयाँ लेने नहीं जाता। कुछ जैसे हम हैं, हम नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल दुनिया में काम करते हैं, तो हर बंदा अमीर नहीं होता। बट लोगों को ये विश्वास नहीं होता, वो समझते कि ये किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो इनके पास बहुत पैसा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक मानसिक धारणा है कि किन्नर जो होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। हर कोई ये बात नहीं मानता कि किन्नर कई तरह के होते हैं, कि जिस तरह से हमारी कम्युनिटी है ना, LGBTIQ, इसमें बहुत सारे जेंडर हैं। ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे जेंडर आते हैं। कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घरों में या फिर रोड पर बस वगैरह मांगते हैं। किसी के पास इनकम है, किसी के पास नहीं है। कुछ मेकअप आर्टिस्ट का वर्क करते हैं, उनका भी काम नहीं है। कुछ लोग हैं डांस का काम करते हैं, उनके पास वर्क नहीं है। लॉकडाउन लगने पे तो सबका ही काम खत्म हुआ है। कुछ झांकी करते हैं, वो भी तो अपना पेट पाल रहे थे, वो झांकियाँ कर कर वो भी बंद है। क्या सभी के पास आप एक सोर्स लगा सकते कि अगर इंसान को दिन में 1500 मिल रहा है या 1000 मिल रहा है, वो दिन में कमाएगा भी, खाएगा भी, अपना घर भी चलाएगा और बाकी की भी चीज़ें होती है। एक चीज़ से या फिर खाने से इंसान का जीवन व्यतीत नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें हैं इंसान को जीने के लिए, कपड़ा, रोटी, मकान और भी नीड्स होती हैं। और जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है। ये ऐसी महामारी तो दुनिया ने देखी नहीं थी, देश ने नहीं देखी। सब लोग दिक्कत में है जैसे भी है। किन्नर समाज के लोगों में बीमारी का तो कोई ज़्यादा वो नहीं रहा। बिल्कुल रहा है सर। कितनी मेरी फ्रेंड है जिनको कोविड हुआ है और वो अपने घर में जो है क्वारंटीन भी हुई हैं, और अभी फिर वो जब फिर से कोरोना ये दूसरी लहर आई है तो अब उनके मन में फिर से एक डर साबित हो गया कि कहीं हमें फिर से ना हो जाए। हमें वैक्सीन मिलनी चाहिए शायद, क्योंकि न्यूज़ में जिस तरीके से देखते हैं या जिस तरह से लोगों को पता चलता है कि अगर आप वैक्सीन लगवाओगे तो शायद आपको कोविड नहीं होगा। तो अभी सब कोविड के पीछे भागे हुए हैं कि कोविड हमें ना हो और हम लोग सेफ रहें, तो सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सभी के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो हाँ सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बट उनके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बट किसी को भी अभी कंफर्म डेट नहीं मिल रही है। एक भी आपके जानकारी में किन्नर समुदाय के आदमी को, समाज के थर्ड जेंडर को अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ जब से ऑनलाइन शुरू हुआ? नहीं, ऑनलाइन में अभी नहीं हुआ। दो ने जाके प्राइवेट से जाके लगवाया है, दो ने जाके प्राइवेट से लगवाया है। और अभी आज भी हमने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, और अभी इस महीने के 20 से हम शुरुआत कर रहे हैं लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के, बट अभी तक कंफर्मेटरी डेट किसी की नहीं आई है। स्टार्टिंग टाइम में 1-2 का हुआ था। स्टार्टिंग टाइम में शुरू में हुआ है, जब आधार पे लग रहा हो। आधार पे लगा हुआ था जब हो रहा था, बट जब से ऑनलाइन हुआ है जब से किसी का नहीं हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन है नहीं, जब वैक्सीन आएगी तो आपके पास खुद SMS आ जाएगा, आपको उसकी डेट मिल जाएगी। तो अभी वेट में है सब लोग, ना तो पास में पैसा है, ना ही वैक्सीन मिल रही है, और बस परेशान है बहुत लोग।
अब मैं आपको इसी समाज के एक दूसरे तबके की तरफ ले चलता हूँ। अब मैं ऐसे किन्नर के पास आ गया हूँ, थर्ड जेंडर के लोगों के पास आ गया हूँ जो डेरे में रहते हैं। मैं नोएडा के सेक्टर 44 में आया हूँ। ये बॉबी हाजी है और ये इनकी गुरु वसंती है। इन लोग यहाँ पे रहते हैं और इन्होंने पहले बच्चों को गोद भी ले लिया, उनको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया, उनकी शादियां कर दी और 2 बच्चों को ऐसा लिया था और उनका परिवार इसके ऊपर रहता है और ये गुरु शिष्य यहाँ रहते हैं। मैं जानने के लिए आया हूँ कि ये कोरोना काल जिसमें आप लोगों का मांग के बधाई गा के इस टाइम पे तो यूँ सोच लो कि 2 साल हो गए, काम धंधा है ही नहीं, सब जगह लॉकडाउन पड़ा है। जो है वो खा रहे, पब्लिक को भी खिला रहे। इस बार तो हमने कुछ करा नहीं। पिछली बार 2 महीना हमने खूब भंडारे चलाए, सूखा राशन बांटा, पैसे बांटे। अब हमारे पास ही नहीं खाने को, तो हम कहाँ से पब्लिक को खिलाएंगे। इस टाइम पे हम ही परेशान हो रहे, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, लॉकडाउन हो रखा है, चारों तरफ परेशानियां हैं। तो भी आ जाते, कोई गरीब गुरबा दे देते जो हमसे बनता है। बस यही हालत हो रही है। इस टाइम पे घर में बैठे, महीने भर से तो घर में ही बैठे। अभी बीच में थोड़ा सा चला था, फिर लॉकडाउन हो गया। एक बात बताइए, आपके समाज के लोग जो बधाई गाने के लिए जाते हैं, बच्चा पैदा होने में, शादी, अब शादियों में भी रोक 40 लोग 25 लोग आ रहे हैं, कुछ देर तो रोक ही रहती है। बच्चा पैदा होने में सोसाइटी में आप अंदर जा नहीं सकते, अपार्टमेंट में जा नहीं सकते, ये सब भी दिक्कतें। तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी के घर शादी होती हो या बच्चा पैदा हो तो वो आपको खोजते हुए यहाँ आ जाए और यहाँ आपको बधाई दे जाए? ऐसा हुआ 2 साल में एक भी? नहीं, एक भी नहीं। अब हमारा तो फ्लैट ज़्यादा हैं, फ्लैटों में ऐसा है कि जाओ तो गेट पे ही मना कर देते हैं। सेक्टरों में सब जगह ये गार्ड बैठे होते, मना कर देते। शादियां होती है कि नहीं होती है पता ही नहीं लगता है। जब अंदर घुसने नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ से। बैठे घर में इंतज़ार कर रहे, लॉकडाउन खुलेगा, ज़रा नॉर्मल होएगा तो जाएंगे। लिस्ट है आप पे कि कहाँ कहाँ बच्चे पैदा हुए, कहाँ कहाँ शादी हुई? लिस्ट तो कहीं नहीं होती। ये तो जब हमारा तो काम है, जब गली में घूमेंगे फिरेंगे तो पता लगेगा इसके घर में शादी हुई, कि इसके घर में बच्चा हुआ। कोई अड़ोस पड़ोस बता दे तो बता देवे। अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे आपके ये गुरु हैं, हाँ हाँ जी, और आप शिष्य हैं, हाँ तो अभी तो आप 2 ही हैं। हाँ, इनके हैं 5 चेले। इनके हैं 5 चेले। 2 चेले का इनका इंतकाल हो गया है। एक सरोज का और बिजली का, उनका इंतकाल हो गया 2 का। और अभी हम 3 हैं। वो भंगेल में रहती पप्पू हाजी, और एक राधा जो है वो निठारी में रहती है। हम यहाँ रहते हैं। अब इन दोनों से बड़े हम हैं, गुरु हमारे पास रह रही है बस। आपके तो और लोग होंगे ना जो मांगने के लिए, जाने के लिए हाँ, साथ है। जाते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं आप सिस्टम? वो चेले कहाँ रहते हैं, कैसे? चेले रहते हैं, कोई त्रिलोकपुरी में रहता है, कोई खोड़ा में रहता है, एक इधर रहे। लेकिन अब वो लॉकडाउन ही है तो कहाँ जाएंगे। वो भी अपने घर में बंद है, हम भी अपने घर में बंद है। कोई आने जाने का सिलसिला नहीं। बाहर निकलो पुलिस वाले लठ मारेंगे। तो आज के ज़माने में मार कौन खाएगा? पुलिस का आतंक तुम जानते हो कितना हो रहा। नहीं, आप वो सिग्नल वाले या बस ट्रक वाले तो, बस में और ट्रेन वाले तो आप हैं नहीं। नहीं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। वो किन्नर नहीं हो, जो डेरेदार होंगे वो तो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो अपने घर में रहेंगे। उनका तो कहीं जाने का मतलब ही नहीं, वो तो घर में ही रहते हैं। अब उनको तो किसी चीज़ का डर नहीं लगता। और सबकी परेशानी इस टाइम पे ऐसी है, अगर चलो हमारे तो हम मांग के लाते हैं तो थोड़ा बचा के रखते हैं तो काम आता है, हमें भी काम आता है, मोहल्ले पड़ोस को भी काम आता है। परेशानी अच्छा एक बात मुझे आप बताइए कि वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना के टीकाकरण के लिए आप लोगों ने कोई प्रयास किया, लगवाया? हाँ, लगवा लिया। ठीक, टीका भी लगवा लिया। दोनों? हाँ, अपने गुरु को भी लगवा दिया? हाँ, दोनों का लगवा रखा है।
तो कहते हैं आप लोग आशीर्वाद देते हो तो बहुत फलता फूलता है, तो ये कोरोना के लिए दो ना, कितना देश परेशान है, कितनी मानवता परेशान है। हम तो इतनी दुआ करते हैं ऊपर वाले से, इतनी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये ख़त्म होवे। हर कोई परेशान है, मज़दूर भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान, सब परेशान है। तो हम तो रात दिन दुआ करते हैं, रात दिन दुआ करते हैं कि मालिक बस इस परेशानी को दूर करे, सबका भला हो और सबके भले में हमारा भी भला हो। हम तो बढ़ते की आस करेंगे, घटते की तो करेंगे नहीं। चलिए, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे समुदाय, किसी दूसरे वर्ग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन अजय कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।